बना, एम्स बना रहे हैं, बाबा कुशेश्वर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण हो रहा है और जाले में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो, हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। हम बिहार के अंदर हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएंगे, हर जिले में एक नई फैक्ट्री और बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे और यूपी और तमिलनाडु की तरह बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे निर्दोष यात्रियों को मार दिया। मोदी जी बिहार की भूमि पर से, मधुबनी से कहकर गए थे कि इसका जवाब दिया जाएगा। यहां से जाने के बाद 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। हूं कि ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बने हुए तोप के गोले से आतंकवादियों की गोली का जवाब देने का काम हमारी सेना करने वाली है। भाइयों बहनों, अभी 85 लाख किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते हैं या नहीं देते हैं भाई? अब मैं बताने आया हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह किसानों को 9,000 रुपया देने का काम हम पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, ये चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 8,52,00,000 गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त में दिया है। 44 लाख घर
बिहार के गरीबों के लिए बनाए और आप एनडीए सरकार बना दो और 50 लाख घर बनाने का काम हमारी एनडीए की सरकार करेगी। 1,17,00,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलता है। 1,65,00,000 घरों में शौचालय बनाया है और 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की है और अब जो हर बार बाढ़ से बिहार बर्बाद होता है, कोसी की नहर की योजना 26,000 करोड़ से आयोजित की है। कोसी की बाढ़ मिथिलांचल के किसानों के खेत में पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, गंगा, गंडक, कोसी, ये सब की बाढ़ का आयोजन कर कर हम किसानों के खेत में पहुंचाएंगे और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तो इतना सारा किया है। लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या भाई? अरे जरा जोर से बोलो, लालू राबड़ी ने कुछ किया था? देखो झाले वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। इतने बुजुर्ग आदमी को अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? इन्होंने भी काफी कुछ किया है या नहीं किया है? अरे क्या नाना करते हो? मैं बताता हूं, मैं पूछूंगा किसने कहा। अगर लालू जी ने किया है तो आप लालू जी का नाम बोलेगा। चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलिए, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ? मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के
किसान, गरीब, मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया है। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है? विकसित हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ जाले वालों, आगे आइए भाई, तीनों प्रत्याशी आ गए। जीवेश आ गया। ये जीवेश बाबू है ना, 2 बार जिताया आपने। कितनी बार जिताया भाई? अब तीसरी बार जिता दो, हम उनको बड़े बाबू बनाकर वापस भेजेंगे भाई। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मुट्ठी भींच लीजिए, प्रचंड आवाज से जयकारा लगाना है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब हमारे तीनों जो प्रत्याशी हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे मखाने की माला से। तीनों प्रत्याशी मिलकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे तीनों प्रत्याशी का पकड़िए ना भैया, पकड़िए ना, तीनों प्रत्याशी